अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ इन पेज के एक नए ट्यूटोरियल के साथ। इसमें आज मैं आप हजरात को बताने वाला हूँ कि टेबल के अंदर अगर हमें कोई कॉलम या लाइनें बढ़ानी हो या किसी कॉलम और लाइन को डिलीट करना हो, उसको डिलीट किस तरह करते हैं और इसी तरह कॉलम किस तरह बढ़ाते हैं या लाइन किस तरह बढ़ाते हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आप हजरात को बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल MM कासमी कंप्यूटर को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ़ायदा ज़्यादा हो सके और आप मेरे तमाम वीडियोस देखकर जल्दी से जल्द इन पेज को मुकम्मल तौर से सही तरीके पर सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं सबक शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, टेबल को सेट किस तरह किया जाता है। आज हम देखने वाले हैं कि टेबल के अंदर हमें किसी कॉलम या रो का इजाफा करना है, उसको बढ़ाना है तो किस तरह बढ़ाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइनें जो होती हैं ये इस तरह से, इसको रोज कहा जाता है, लाइनें, यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये रोज कहलाती हैं, लाइनें कहलाती हैं। और इस तरह से जो है ये कॉलम कहलाते हैं। हम चाहते हैं कि किसी रो का इसमें इजाफा हो जाए। हम चाहते हैं कि अजमल से पहले जो मोहम्मद अजमल गांवड़ी लिखा हुआ है, इससे पहले एक रो का इसमें और इजाफा हो जाए, एक लाइन का, एक खाने का इसमें इजाफा हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने कर्सर को इसमें रखेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, टेबल लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर चूंकि हमें रो का इजाफा करना है और आफ्टर बिफोर यानी कि अजमल से पहले करना है तो बिफोर पर रहने देंगे। अगर हमें नीचे बनाना है यानी जिस खाने में हमारा कर्सर है उस खाने के ऊपर अगर बनाना है तो बिफोर कर देंगे, नीचे अगर बनाना है तो आफ्टर कर देंगे। तो चलिए हमें जो है पहले बनाना है, तो यहाँ रो पर टिक लगी हुई है और यहाँ बिफोर पर टिक लगी हुई है, तो हम इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए मोहम्मद अजमल से पहले एक रो यानी एक लाइन का, एक खाने का इजाफा हो गया है। तो इसमें हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे मोहम्मद हमजा। इस तरह से हम जो है लाइन का इजाफा कर सकते हैं। इसी तरह ये जो कॉलम है, कॉलम का इजाफा हम किस तरह करेंगे, हमें जो है यहाँ पर इससे पहले या इसके बाद जिसमें हमारा कर्सर है, इससे पहले यहाँ पर या यहाँ पर एक कॉलम का इजाफा और हो जाए। तो इसके लिए हम अपने कर्सर को यहीं पर रखेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, टेबल लेआउट में जाएंगे और यहाँ कॉलम पर क्लिक कर देंगे, टिक लगा देंगे। और अगर हमें जहां हमारा कर्सर था उससे पहले चाहिए तो बिफोर पर कर देंगे, आफ्टर चाहिए तो यानी नीचे चाहिए तो आफ्टर पर टिक लगा देंगे। चलिए हम नीचे करते हैं और इंसर्ट कर देते हैं। ये देखिए को यहाँ पर एक कॉलम का इजाफा हो गया है। तो इस तरह से हम कॉलम का इजाफा कर सकते हैं। फिर हमारे बाद में समझ में आया कि यार हमने खामखा बढ़ा दिया, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं। अगर हमें रो यानी ये लाइन अगर डिलीट करनी है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट में जाएंगे, टेबल लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर रो पर टिक लगाएंगे और बिफोर और आफ्टर का इसमें कोई ताल्लुक नहीं, बस डिलीट पर क्लिक कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। और अगर हमें कोई कॉलम डिलीट करना हो तो उस कॉलम को हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट में जाएंगे, टेबल लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर रो के बजाय अब कॉलम पर टिक लगाएंगे। कॉलम पर टिक लगाने के बाद यहाँ भी बिफोर और आफ्टर का कोई ताल्लुक नहीं है, डिलीट पर क्लिक कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने टेबल के अंदर किसी भी रो या कॉलम का इजाफा भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सबक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई बात समझ में ना आती हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह उसको समझाया जाएगा। और अगर कोई मशवरा देना हो तो भी कमेंट बॉक्स में मशवरा दे सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि अच्छी तरह आपको समझ में आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही काफी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।